Hello friends, welcome. Today we are going to explain the introduction of choice based credit system. Friends, पुराने जमाने में हम प्रजा हो या राजा हो, गुरु के आश्रम में जाकर नीति शिक्षण, मूल्य शिक्षण, क्रीड़ा शिक्षण आदि शिक्षण प्राप्त करने की उसे हम गुरुकुल पद्धति कहते हैं दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे राजेशाही का रूपांतर लोकशाही में होते गया, वैसे वैसे ये गुरुकुल पद्धति भी सेमी गुरुकुल पद्धति स्कूल, कॉलेज और हायर एजुकेशन में बदल गए दोस्तों। दोस्तों, हम देख रहे पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया को कोरोना ने पीड़ित किया है, तो इसके चलते अभी ऑनलाइन टीचिंग काफ़ी चल रही है दोस्तों। तो ऑनलाइन टीचिंग में आप घर बैठकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, और घर बैठकर ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। ये ऑनलाइन टीचिंग को हम गुरुकुल पद्धति भी कह सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये परिवर्तनीय संसार का नियम है। उस तरह से कॉलेज में भी पहले एनुअल पैटर्न हुआ करती थी दोस्तों, पर धीमे धीमे एनुअल पैटर्न की जगह सेमेस्टर पैटर्न ने ले ली, और अभी सेमेस्टर पैटर्न में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम चालू हो गई दोस्तों। 2019 से ये सिस्टम सब तरफ इम्प्लीमेंट हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों, ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का पैटर्न कैसा होता है, इसके ऊपर आज हम फोकस करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों, आपको बीएससी में 3 ईयर में 132 क्रेडिट कमाने हैं दोस्तों। मतलब एक ईयर में आपको 2 सेमेस्टर होते, तो 3 ईयर में 6 सेमेस्टर में आपको 132 क्रेडिट प्राप्त करने हैं दोस्तों। दोस्तों, एक सेमेस्टर 22 क्रेडिट का होता है दोस्तों। उसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रन करना होते हैं दोस्तों। एक थ्योरी पेपर के लिए आपको 15 वीक दिए गए दोस्तों, जिसमें से 12 वीक टीचर आपको टीचिंग करता है उस सब्जेक्ट के बारे में। तो 3 वीक आपका कंटिन्यूस असेसमेंट का पीरियड होता है दोस्तों। दोस्तों, उसी तरह प्रैक्टिकल के लिए भी 15 वीक होते हैं दोस्तों। 14 वीक आपको टीचर लैबोरेटरी टीचिंग करता है। कम से कम 12 प्रैक्टिकल कंप्लीट करना यह ज़रूरी होता है दोस्तों। तो एक वीक असेसमेंट पीरियड होता है दोस्तों, उसमें आपका असेसमेंट किया जाता है दोस्तों। FYBSC में दोस्तों आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं उसे यहाँ पर हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स कहते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी होता है, तो वो आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स होगा दोस्तों। तो आपको FYBSC में 4 सब्जेक्ट मतलब 4 कोर कोर्स होते हैं दोस्तों। हर कोर कोर्स में 2 थ्योरी पेपर होते हैं दोस्तों। हर थ्योरी पेपर 2 क्रेडिट का होता है, तो एक प्रैक्टिकल हर कोर्स में होता है दोस्तों। उसके लिए आपको FYBSC में 1.5 क्रेडिट होते हैं दोस्तों, 50 मार्क्स के लिए दोस्तों। उसी तरह 50 मार्क्स के लिए आपको 2 तरह का इवैल्यूएशन करना पड़ता है दोस्तों। एक इवैल्यूएशन में 35 मार्क्स दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी असेसमेंट के लिए, तो दूसरा कंटिन्यूस असेसमेंट होता है, जिसके लिए आपको 15 मार्क्स होते हैं दोस्तों। इस तरह से 35 प्लस 15 ऐसे 50 मार्क्स आपको फेस करना होते हैं दोस्तों। दोस्तों, एक कोर्स में आपको 5.5 क्रेडिट प्राप्त करना होते हैं, जिसके लिए 150 मार्क्स होते हैं दोस्तों। तो 4 डिसिप्लिन कोर कोर्स के लिए आपको पर सेमेस्टर 22 क्रेडिट प्राप्त करना होते हैं दोस्तों, 600 मार्क्स के लिए। तो एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, मतलब FYBSC में 2 सेमेस्टर के लिए आपको 44 क्रेडिट प्राप्त करना होता है दोस्तों, 1200 मार्क्स के लिए। दोस्तों, FYBSC में आप जो 4 सब्जेक्ट लेते हैं उसमें से आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। मतलब 4 कोर कोर्स में से आपको 3 कोर कोर्स लेना होता है। उसके साथ आपको 2 एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स होते हैं पर सेमेस्टर। दोस्तों, हर कोर कोर्स में हमने देखा 2 थ्योरी पेपर और एक प्रैक्टिकल होता है। हर थ्योरी पेपर यह 2 क्रेडिट का होता है 50 मार्क्स के लिए। तो FYBSC में प्रैक्टिकल पेपर 2 क्रेडिट का होता है 50 मार्क्स के लिए। तो प्रैक्टिकल FYBSC में 1.5 क्रेडिट का होता है दोस्तों, लेकिन FYBSC में प्रैक्टिकल के लिए आपको 2 क्रेडिट किए गए है दोस्तों। दोस्तों,
एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स में मतलब AECC में आपको फर्स्ट सब्जेक्ट इन्वायरमेंट का होता है, उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं होता है दोस्तों, लेकिन थ्योरी पेपर होता है, उसके लिए आपको 2 क्रेडिट 50 मार्क्स के लिए होते हैं। और जो सेकंड पेपर होता है दोस्तों वो आपको लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए होता है, हिंदी, इंग्लिश या मराठी कोई भी लैंग्वेज हम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको 2 क्रेडिट होते हैं दोस्तों 50 मार्क्स के लिए। इस तरह से 3 कोर कोर्स में आपको 18 क्रेडिट फॉर 450 मार्क्स के लिए प्राप्त करना होता है पर सेमेस्टर। तो 2 AECC में आपको 4 क्रेडिट 100 मार्क्स के लिए प्राप्त करना होता है दोस्तों। मतलब SYBSC में एक सेमेस्टर 22 क्रेडिट का होता है दोस्तों 550 मार्क्स के लिए। हाउ ईयर में 2 सेमेस्टर होता है, तो इसलिए SYBSC में आपको 44 क्रेडिट 1100 मार्क्स के लिए होते हैं दोस्तों TYBSC में आप जो भी 3 कोर कोर्स रहते हैं तो उसमें से एक कोर कोर्स आपको लेना पड़ता है, तो उसको हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स कहते हैं दोस्तों। इसमें एक कोर कोर्स में 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं दोस्तों। हर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स में 2 थ्योरी पेपर और एक प्रैक्टिकल होता है। हर पेपर 2 क्रेडिट के लिए होता है दोस्तों 50 मार्क्स के लिए। दोस्तों ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स का जो सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता है, लेकिन कोर कोर्स का सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी में सर्कल होना चाहिए, ये क्रेडिट सिस्टम में प्रिकॉशन ली जा रही है दोस्तों 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स के साथ आपको 2 स्किल इन्हांसमेंट कोर्स भी यहाँ सीखने होते दोस्तों स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड होता है। हर सेक्शन 2 क्रेडिट 50 मार्क्स के लिए होता है दोस्तों। इस तरह से डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स में 6 क्रेडिट होते हैं दोस्तों 150 मार्क्स के लिए। तो 3 DSEC कोर्स में आपको 18 क्रेडिट 450 मार्क्स के लिए पर सेमेस्टर प्राप्त करना होते हैं दोस्तों। वैसे ही स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के लिए आपको 4 क्रेडिट फॉर 100 मार्क्स के लिए पर सेमेस्टर प्राप्त करना होता है दोस्तों। इस तरह से पर सेमेस्टर आपको 22 क्रेडिट फॉर 550 मार्क्स के लिए होते हैं दोस्तों। तो एक ईयर में TYBSC में 2 सेमेस्टर में आपको 44 क्रेडिट 1100 मार्क्स के लिए प्राप्त होते हैं दोस्तों हमने देखा अभी FYBSC 44 क्रेडिट 200 मार्क्स के लिए आपको 8 कोर कोर्स होते पूरे ईयर में, मतलब दोनों सेमेस्टर में रखे। तो SYBSC में दोस्तों 44 क्रेडिट 200 मार्क्स के लिए आपको 6 कोर कोर्स प्लस 4 AECC और TYBSC में 44 क्रेडिट 1100 मार्क्स के लिए आपको 6 DSEC प्लस 4 SEC ये कोर्स कंप्लीट करना होता है दोस्तों। इस तरह से 132 क्रेडिट आपको 3400 मार्क्स के लिए होते हैं, जिसमें 14 कोर कोर्स 6 DSEC 4 AECC और 4 SEC कोर्स आपको कंप्लीट करना होता है दोस्तों एक कोर्स में आपको 2 थ्योरी पेपर और एक प्रैक्टिकल होता है। इस मतलब 14 कोर्स में आपको टोटल 28 थ्योरी पेपर और 14 प्रैक्टिकल होते हैं। उसी तरह 6 DSEC में आपको 12 थ्योरी पेपर और 6 प्रैक्टिकल, और AECC में आपको 4 थ्योरी और AEC में आपको 4 थ्योरी। इस तरह से आपको 48 थ्योरी और 20 प्रैक्टिकल्स पूरे 3 ईयर में कंप्लीट करना होता है दोस्तों। इस तरह से ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का पैटर्न होता है दोस्तों इवोल्यूशन पैटर्न और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का एडवांटेज क्या है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में फोकस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।